आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, इसमें हम लोग जो चर्चा करेंगे वो क्लास 12वीं, ठीक है, क्लास 12वीं का जो आपका मॉडल पेपर रिलीज़ किया गया झारखंड बोर्ड के द्वारा, उसका सॉल्यूशन इसमें हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। और बता दें कि क्लास 12वीं जो 12th है, 12th का भूगोल जिसको ज्योग्राफी आप कहते हैं, उसका सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न का सॉल्यूशन हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो आपको ज़रा सा भी आपको मदद करे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल के ऊपर आप नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। संवाद क्या है, ठीक है, क्वेश्चन है संवाद क्या है। तो संवाद क्या है, इसका आंसर आप इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए, आप यहाँ तक हो सके कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर लिखे। अगर आपको आता है, अपना शब्द में लिखना चाहते हैं, जानते हैं, तो अपने शब्द में ही लिखेंगे, ठीक है। अगर आप नहीं आपको आता है तो आप इस वीडियो को देखिए और इस प्रकार से आप इसको नोट्स बना लीजिए, क्योंकि आप सभी जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको ये मॉडल पेपर सॉल्यूशन करने के लिए देगा जब आपका स्कूल खुलेगी। तो अभी छुट्टी है ना। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है संवाद क्या है, तो दिया हुआ है इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि प्रकृति के नियमों को समझकर प्रौद्योगिकी का विकास करना तथा प्रकृति को अपने अनुसार ढालना ही संवाद कहलाता है, ठीक है। संवाद क्या कहलाता है समझ गए। प्रकृति के नियम को समझकर, जो प्रकृति का नियम है उसको समझकर और प्रौद्योगिकी का विकास करना, अपने प्रौद्योगिकी का विकास करना, प्रकृति को अपने अनुसार ढालने की ढालना ही संवाद कहलाता है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, जनसंख्या वृद्धि को परिभाषित करें। तो जनसंख्या वृद्धि को परिभाषित करना है आपको, तो इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि दो समय अंतराल के बीच, मतलब कि अलग अलग समय अंतराल के बीच में हुए परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। मतलब अलग अलग समय है, दो जोन सा टाइम जोन है, ठीक है। इसमें अलग मान लीजिए कि सपोज एक एग्जांपल, इस यहाँ के लोग जो यहाँ इस समय में जो जनसंख्या है वो अलग है, और इस समय जनसंख्या अलग है। मान लीजिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 हो गया है, तो देखिए वृद्धि हुआ है कि नहीं हुआ, अलग अलग समय में हुआ है। वही यहाँ पे कहता है कि दो समय अंतराल के बीच जनसंख्या में हुई परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गहन कृषि किसे कहते हैं। गहन कृषि समझिए सबसे पहले, गहन कृषि किसे कहते हैं। वह खेती जो उन जगहों पर की जाती है जहां जनसंख्या का घनत्व तो अधिक होता है, ठीक है। वह खेती जो उन जगहों पर की जाती है जहां जनसंख्या का घनत्व तो अधिक होता है। इस प्रकार की खेती में कम जगह में अधिक उत्पादन प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। अधिक उत्पादन प्राप्त करने के बीच रासायनिक खाद, कीटनाशक आदि का प्रयोग किया जाता है, गहन खेती कहलाता है। गहन खेती समझिए किसको कहते हैं। गहन खेती आप समझना चाहते हैं तो इसको ध्यान से समझिए, हम जो बता रहे हैं। आप सपोज मान लीजिए कि अभी हम लोग जो है छोटे किसान है ना, तो हम लोग जो है, हम लोग के पास कुछ मात्रा में ही खेत है, और उसी में ही कभी हम लोग देखिए शुरू में आलू रोपते हैं, फिर धान रोपते हैं, फिर आलू रोपते हैं, और फिर उसी में प्याज रोपेंगे, फिर उसी में कुछ साग सब्जी लगाएंगे। देखिए एक ही खेत है, उसी में कितना प्रकार के हम लोग उपज को, पैदावार को हम लोग उपजा रहे हैं, है ना। इसी को गहन कृषि कहते हैं, ठीक है। मतलब कि एक ही खेत में या एक ही जगह पर एक ही खेत में अधिक फसल को उपजाना ही गहन खेती कहलाता है, ठीक है। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं साथियों। और 29वां नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि विनिर्माण उद्योग से आप क्या समझते हैं। विनिर्माण उद्योग से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर लिखना है। तो विनिर्माण उद्योग एक प्रक्रम जिसके अंतर्गत कच्चे माल को मशीनों की सहायता से उच्च मूल्य की वस्तुओं में परिवर्तित कर दिया जाता है। विनिर्माण समझ रहे हैं। विनिर्माण कहते हैं कि विनिर्माण उद्योग एक प्रक्रम है जिसके अंतर्गत कच्चे माल, सपोज मान लीजिए कि कुछ कच्चा माल हम लोग लेके गए, कच्चे माल लेके गए, मशीनों की सहायता से उच्च मूल्य, सपोज मान लीजिए कि गेहूं, अब गेहूं सपोज मान लीजिए गेहूं जो है आपने अभी 15 से 20 रुपये केजी खरीदते हैं, और यही जब इसको हम लोग आटा में तब्दील कर देते हैं तो ये आप 35 रुपये केजी खरीद रहे हैं। तो देखिए क्या हुआ कि विनिर्माण उद्योग में हुआ कि नहीं। यहाँ पे विनिर्माण उद्योग कहता है कि एक प्रक्रम है, उसमें ले जाके कच्चे माल को डालें, गेहूं को हम लोग डालें, और जब वहां से आटा बनकर निकला तो उसका दाम उच्च मूल्य की वस्तु बन गया और उसका दाम में उछाल आ गया, ठीक है। उसी को विनिर्माण उद्योग कहते हैं। चलिए
दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि पल्ली बस्तियां किसे कहते हैं। पल्ली बस्तियां कई बार बस्ती भौतिक रूप से एक दूसरे से अलग अनेक इकाइयों में बांटी जाती है, लेकिन उन सबका नाम एक रहता है। इन इकाइयों के स्थानीय नाम है। मतलब कहता है कि पल्ली बस्तियां उसको कहते हैं कि बस्तियां के भौगोलिक रूप से एक दूसरे से अलग अनेक इकाइयों में बांटा जाता है। भौगोलिक रूप से उसकी भूगोल के अनुसार उसकी बंटवारा अलग अलग किया जाता है, लेकिन उसका नाम एक ही रहता है। ठीक है, सपोज मान लीजिए, देखिए आप समझिए, मान लीजिए कि आपका एक गांव है। अब गांव में मोहल्ला जो टोला जो होते हैं, मान लीजिए कि ये फलना टोला है, फलना टोला है, फलना टोला, लेकिन जब गांव की बात आएगी तो उसमें पूरा गांव एक ही गांव का नाम हम लोग यूज करेंगे, है ना। इन इकाइयों को स्थानीय नाम दिया जाता है। इन इकाइयों का स्थानीय नाम दिया जाता है पन्ना कहते हैं, पाड़ा कहते हैं, पाली कहते हैं, नगला कहते हैं, डानी कहते हैं, मोहल्ला कहते हैं, है ना। इस प्रकार से हम लोग इसका नाम दिया जाता है। पल्ली बस्तियाँ इसी को कहते हैं। ठीक है, एक ही गांव में छोटे छोटे समूह में रहने वाले गांव कह सकते हैं, या मोहल्ला टोला जो भी कह सकते हैं आप कह सकते हैं ये। ठीक है, तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग लिख लिए, समझ गए उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए कि सतत पोषीय विकास क्या है। सतत पोषीय विकास समझिए क्या इसको कहते हैं। एक ऐसी विकास जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना। सपोज मान लीजिए कि अभी एग्जाम्पल समझिए, हम लोग यहाँ पे सतत पोषी विकास किसको कहते हैं। सतत पोषी विकास इसको कहते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास कुछ खेत है, ठीक है, कुछ खेत है। अब सपोज मान लीजिए कि आप इसमें खेती कर रहे हैं, तो आप इस खेत से उपज तो खा रहे हैं, लेकिन अपने बच्चे के लिए भी रख रहे हैं। ऐसा नहीं कि इस खेत को आप बेच दे रहे हैं, इस खेत को रख रहे हैं। अपने बच्चे भी, आपके बच्चे भी इस खेत में ही उपज करके खाएगा, और वो भी अपने बच्चे के लिए ट्रांसफर करेगा, रखेगा। तो समझ में आया कि सतत पोषी विकास को कहते हैं कि अभी जो वर्तमान में पीढ़ी है वो सोच समझकर यूज में ला रहा है अगले पीढ़ी के लिए, कि अगला पीढ़ी इसका प्रयोग करेगा, उसी को सतत पोषी विकास कहते हैं। ऋतु प्रवास क्या है, तो आप इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋतु प्रवास किसको कहते हैं। ऋतु प्रवास बात से ही समझ में आ रहा है ऋतु प्रवास क्या है। जब किसी मौसम में लोग एक स्थान छोड़कर दूसरे अनुकूल स्थान पर रहने लगते हैं तथा मौसम बदलते ही पुनः उस स्थान पर जाकर रहने लगते हैं, इस प्रकार के प्रवास को ऋतु प्रवास कहते हैं। मतलब कि मौसम के अनुसार, सपोज एग्जांपल समझिए कि अगर अभी मान लीजिए कि गर्मी है, ठीक है, अभी मान लो ठंडा है, तो ठंडा है तो जो चीज़ ठंडा से बचना चाहता है, अपना अस्तित्व को बचाना चाहता है, वो गर्मी वाले इलाके में चल जाएंगे, दूसरे इलाके में जहाँ पे गर्मी वाला इलाका होगा वहाँ चल जाएगा। और जब जिसको जो गर्म के समय चाहिए, अधिक गर्मी के टाइम में, वो इधर आ जाएगा ठंडा वाला इलाका में। मतलब कि उसको जीवित रहने के लिए एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करना पड़ता है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। ठीक है, इसी को ऋतु प्रवास कहते हैं। मतलब कि मौसम के अनुसार, ऋतु के अनुसार एक जगह से दूसरे जगह जाना, उसी को ऋतु प्रवास कहते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 33वां। व्यापार संतुलन से आप क्या समझते हैं। व्यापार संतुलन समझिए कि दो या दो से अधिक देशों के मध्य निश्चित समय में होने वाले आयात निर्यात के अंतर को व्यापार संतुलन या व्यापार शेष कहते हैं। ठीक है, अर्थात किसी देश का व्यापार संतुलन वह संबंध है जो एक निश्चित समय अवधि में उसके आयात तथा निर्यात के मूल्यों के बीच पाया जाता है। ठीक है, व्यापार संतुलन दो प्रकार के होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ पूछा गया है कि व्यापार संतुलन से क्या तात्पर्य है, तो बस आप ये लिख दीजिए। ठीक है, इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है, वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए हम लोग इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। और भी जो पार्ट होगा, इसका जो पार्ट है उसको हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक आपसे अलविदा लेते हैं। लेकिन जाने से पहले आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ा हमारे लिए मेहनत कीजिए और चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नए वीडियो लेकर। तब तक आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद। अगला वीडियो जो होगा आपका सोशल साइंस, माफ कीजिएगा, इतिहास। ठीक है, इतिहास का जो क्वेश्चन नंबर 37-38 तक हुआ था, 39 से बाकी है, वो 39 वाला पार्ट को हम लोग करेंगे। ठीक है, 18 नंबर आप मुट्ठी में करने वाले हैं। अगला वीडियो वही होने वाला है, तो वीडियो को ये देखने के बाद अगला वीडियो को आप जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।